ये सारा कुछ जज्बे पे डाल देते हैं, असल में जज्बा नहीं, हम बहैसियत कौम एक बहुत ही सुस्त मजाज और काहिल तरह के हम इस वक्त लोग हो गए हैं। तोप गोलों के हालात ये हैं कि आज यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है, यहां से डिनाई किया गया है उसको। ये आज की बीबीसी और डॉन की न्यूज है। इंडिया किसी के दुनिया के प्रेशर में नहीं आ रहा। अगर किसी की कंट्री की इंपॉर्टेंस आपने चेक करनी हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो कभी इधर फेंक दिया कभी इधर फेंक दिया, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। इस सिर्फ जज्बे को क्या करना है, जब तक आप कैपेबल ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि आप काम करें, आप चाहते ही नहीं, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि आप काम करें। इस्लामाबाद में स्वीडन के सिफारत खाने के करीब डेनमार्क का सिफारत खाना है, जिस पर 2008 में गाड़ी के जरिए धमाका किया गया था। और यह भी कहा जा रहा है कि दूसरे 2 यूरोपीय सिफारत खानों ने भी खामोशी के साथ अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। कोई बात नहीं, देखें जियो पॉलिटिक्स पर कि जो सेक्रेटरी मैटिस हैं उनकी तरफ से एक रशिया और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से जो अमेरिका है उस पर एक स्टेटमेंट आई है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, $26 बिलियन आपने खा के अमेरिका में पिज्जे बनाए हैं, आपका क्या ख्याल, चाइना को नहीं पता सारा? तो ये बताएं, टेक्नोलॉजी अहमियत नहीं रखती? अगर जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी हो तो हमें उस पर यही सोच के तो हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वो 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सोच क्या आपको नो डाउट, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, मैं ये समझता हूँ जज्बा होना अच्छी बात है, नो। ये हालात है, तरक्की की तरफ आप जाने ही नहीं चाहते, आप सोचना भी नहीं चाहते तरक्की के बारे में। मेरे ख्याल में तो आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं। अगर ये हालात हैं आपके कि आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं, तो फिर करें जो करना है आपने। फिर देखें, अगर बात ये है कि अगर ये इस चीज को आप कहते हैं कि ये किसी को मारना, किसी को तंग करना, अगर ये इस्लामी है, तो मेरे ख्याल में तो आपको रिलीजन के बारे में कोई अच्छी किताब लेके आपको हदीस और तशरीह की पढ़नी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, और आप लोगों को भी कमेंट में जय हिंद लिखना है। दोस्तों, जब बिगारिस्तान इंडिया से हर कंपैरिजन में हार जाता है, यार मुझे तो लिटरली बहुत हंसी आती है। जब सभी कंपैरिजन में हार जाता है कि आर्मी बजट में हारता है, इसके बाद जो है जीडीपी में हारता है, डॉलर कंपैरिजन में हारता है, यानी सारी फील्ड में जब मात खा जाता है, तो फिर वहां के कुछ पोरकी लोग होते हैं, जो कुछ भिखारी के लोग होते हैं, किस्म के लोग होते हैं, जिनमें कुछ औकात नहीं होती, खुद रोड पे कूड़े की तरफ पड़े होते हैं, फिर वो उठ के बोलते हैं भाई इंडिया के पास सब कुछ है, इंडिया हमसे हर फील्ड में आगे, लेकिन एक फील्ड में पीछे। किस फील्ड में? जज्बा। जो हमारे फौजियों का जज्बा है वो हिंदुस्तान के फौजियों से बहुत ज्यादा है। मतलब जज्बा कंपैरिजन में जो वो भी हर मुसलमान में उतना जज्बा नहीं है, जो पाकिस्तान के मुसलमान है उनमें पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जज्बा है। अरे भाई, तुम्हारे इधर 20 करोड़ मुस्लिम का जज्बा है, इधर हमारे इधर 35 से 40 करोड़ मुस्लिम भाई रह रहे हैं, तुमसे 2 गुना मुस्लिम भाई रह रहे हैं, तो उनका जज्बा सोच लो तुम कितना होगा। फिर अगर मुसलमानों का जज्बा छोड़ लो, चलो भाई हिंदुओं का जज्बा कम होगा, क्या पता भाई, बट अगर मुसलमानों का जज्बा ही मान लो इनका कि हम काम करना ही नहीं चाहते, हम हर काम में आसानी ढूंढते हैं। ठीक है, और क्या वजह समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे, हम अपना डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे, हम अपनी कमजोरियों को ठीक करने की बजाय, बेहतर करने की बजाय, हम दूसरों के ऊपर अपनी खामियां क्यों डाल देते हैं? आपने अभी जैसे इंडिया की मिसाल दी है, तो इंडिया के अगर आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसकी तरफ अगर आप देखें, तो इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो अपने बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए सारी आसानियां पैदा करते हैं। हर वो काम करते हैं, हर वो स्टेप अहेड होते हैं हमसे, जिससे वो उनकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इंक्रीज आए, बेहतरी आए, और इसी वजह से शायद उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनी है। बिल्कुल। इस वक्त अभी आपने रिसेंट सर्वे देखा होगा, तो इस वक्त वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भी बन गया हुआ है। क्योंकि आपने इंडिया की बात की है, तो उसी को ही एग्जांपल ले लें। अभी आज से अगर कोई 8 साल पीछे चले जाएं, जो नरेंद्र मोदी ने उनका सूरत एक शहर है, उसको अगर आप गूगल मैप पे भी अगर आप उसको सर्च करें, तो उस पर इतने ज़्यादा इस वक्त IT डेवलपर्स बैठे हैं, IT हब बना हुआ है। उनका बेसिकली एक्सपोर्ट ही इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे तो IT हब इस तरह से हमारी गवर्नमेंट के तो उस तरह से पॉलिसीज़ ही नहीं है कि जो एक एक्सपोर्ट का ये वाला लेवल के जहाँ पे हम अच्छे भले एक रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यूथ तो बहुत ज़्यादा है, उन्हें हम प्लेटफॉर्म दे के उनके साथ मतलब उन्हें इंगेज कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, बहुत से लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं कि भाई आप जो है वो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे ये इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन देखें इतनी हायर पोस्ट पे अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट देगा कि हमारे पास जज्बा है, और उन्होंने प्रॉपरली ये कहा है कि उनके पास नो डाउट बजट ज़्यादा है, उनका पर आर्मी जो
पर पर्सन है, आर्मी पर्सन है, capita, तो उन per capita पर army, बिल्कुल। कैपिटा ज्यादा है, नो डाउट, साथ ये भी क्लियर कर रहे हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, बेहतर है, फिर भी हम साथ ये कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है। हमें ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई हमें टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करना है, हमारे पास जज्बा है, हमें टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करना है। ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। इस सिर्फ जज्बे को क्या करना है, जब तक आप कैपेबल ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि आप काम करें, आप चाहते ही नहीं, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि आप काम करें। वो इस वक्त तो टिपिकल जो इस वक्त के जो माहौल बना हुआ है हमारा इस वक्त पाकिस्तान का ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे ही लगते जैसे गुजरों की और रानों की लड़ाई हो गई है, और वो एक दूसरे पे FIR और FIR हो रहे हैं, और किसी को भी आम आवाम का पता ही नहीं है। ठीक हो गया। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो हम अपनी गलती किसी और पे डाल देते हैं। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वजह है, हमारी यूथ इस चीज़ को क्यों नहीं सोच पा रही, समझ पा रही कि भाई हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, हमें नो डाउट जज्बा है, अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी वर्क करने की ज़रूरत है। भाई आजकल तो देखा जाए सब अपनी अपनी जेबे बढ़ने में वो लगे हैं, मसरूफ़ हुए हैं। ठीक हो गया। कोई बंदा नहीं ये सोचता गरीब बंदे का सोचें, सब हर बंदा अपना अपना ही सोच रहा है इस टाइम पे। ठीक हो गया अपना। अच्छा, ये सोच बदल सकती है या नहीं आपके ख्याल में? बिल्कुल बदल सकते हैं। ये कुछ काम होते हैं जो नीचे से शुरू होते हैं, मतलब इनफरादी तौर पे हर बंदा अपने आप को सोचे, ऐसे ही है, मतलब हम जी लेकिन कुछ ये हालात है, तरक्की की तरफ आप जाना ही नहीं चाहते, आप सोचना भी नहीं चाहते तरक्की के बारे में। मेरे ख्याल में तो आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं। अगर ये हालात हैं आपके कि आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं तो फिर करें जो करना है आपने, फिर देखें। अगर बात ये है कि अगर ये इस चीज को आप कहते हैं कि ये किसी को मारना, किसी को तंग करना, अगर ये इस्लामी है तो मेरे ख्याल में तो आपको रिलीजन के बारे में कोई अच्छी किताब लेके आपको हदीस और तशरीह की पढ़नी चाहिए कि ये इस्लाम है कि नहीं है सारा कुछ। बिकॉज सर अभी लास्ट तो इन्होंने वो चाइनीज इंजीनियर तक को आपने देखा कि किस तरह से उसके पीछे पड़ गए थे। सिर्फ उसने ये कहा था भाई नमाज का वक्फा कम कर, तो उसके खिलाफ आया। और मैं नऊज बिल्ला, मुझे दुख होता है कोई सिर्फ आवाज लगाता है कि यार इसने फलां जगह कुरान फाड़ दिया है, लोग जाके उसको देखना नहीं पसंद करते कि इसने फाड़ा है कि नहीं फाड़ा, पत्थरों से मार देते हैं। बिल्कुल, ये इस्लाम है। और सर ये जहालत सिर्फ आपको यहीं मिलेगी, बाकी और इतनी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे नहीं होता ये। मैं अगले दिन यहाँ पे बैठा था, किसी से बात हो रही थी कि भाई देखो यहाँ पे इन्होंने अमेरिका ने एक दफा अमेरिका में या कहीं से जीसस के बारे में इन्होंने एक मूवी बनाई थी। उस जीसस के बारे में जब मूवी बनाई गई तो उसमें कहते कोई नाजेबा कोई एक्ट भी थे उसमें, तो अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, यूरोप को कोई प्रॉब्लम नहीं था, पाकिस्तान के अंदर लोग 4-5 जलसों जुलूसों में मर गए थे। बस पता नहीं, मैं ये मेरी समझ से बाहर ये असल में ज़ियाउल हक साहब ने जो आपकी ब्रेन वॉशिंग की है, इस्लाम का एक ऐसा रूप आपके सामने रखा है, अभी तक आप उसकी फसल काटते फिर रहे हैं। मैं अब इसके बारे में अब क्या कहूं। सर हर लीडर या हर पॉलिटिशियन जो है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी, सब अगर तस्बीह घुमाते हुए दिखेंगे और इस्लाम को इस्तेमाल करेंगे अपनी सीट के लिए, तो फिर तो यही होगा, इसी तरह के लोग निकलेंगे। ये टोटल एक ड्रामा है, टोपी ड्रामा है कि आपने शुरू किया है कि रोशन ख्याली के साथ आपने शुरू की है नया पाकिस्तान, और आप मजबूर हो गए। देखें, आप मजबूर हो गए हैं क्यों, आपका चूरन ये नहीं बिकेगा। किसी ने कहा है, किसी मार्केटिंग या PR फर्म ने कहा होगा भाई नारा लगाओ अमर बिन मारूफ का, वो बिकेगा, वो बिक रहा है। तो मेरे ख्याल में ये आपको मेरा ख्याल है ये इसका भी तजर्बा कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं करें। उसकी वजह ये होती है कि जब तक आप अपनी मेरा जो यहाँ पे अमेरिका में आके सीखा, किसी ने कहा था कि कुएं में छलांग लगाने से अच्छा ही होता है, जो अक्लमंद लोग होते हैं वो कुएं में पत्थर मार के देख लेते हैं, पत्थर फेंक के देख लेते हैं कि कुआं कितना गहरा है, बजाय कि उसमें छलांग लगाई जाए। लेकिन आप डम हैं, आप बेवकूफ हैं, तो इस कुएं में अगर छलांग लगानी है तो लगा लो। अब तो 76 साल हो गए हैं भाई, इस कुएं में छलांग लगा लो, देखो बचते हो कि नहीं बचते हो। सर मैं बिल्कुल जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो जैश वाली न्यूज है, अगर उसको इन्होंने कंट्रोल ना किया और किसी किस्म की गलत एक्टिविटी कश्मीर में या इंडियन साइड पे हुई तो पाकिस्तान को उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नुकसान की बातें हो रही हैं आरजू। आपके एक पुराने एम्बेसडर साहब ने तो शोशा छोड़ दिया है कि जी वो इस पे भारत अटैक नहीं करेगा। तो भी यार 40 करोड़ मुसलमान एट प्रेजेंट इंडिया में है, तुमसे डबल, तो फिर तो तुम्हारी औकात नाप देंगे, खड़े खड़े मिनट भी नहीं लगेगी भिखारिस्तान को जज्बा में भी साफ करने के लिए। बस सालो, एक हिंदू नहीं, एक भारतीय का जज्बा ना तुम भिखारिस्तान के पूरे देश के बराबर भी
देश से भी डबल ट्रिपल है। तो जज्बे की तो तुम बात ही मत करो सालो, कुत्तों भिखारियों, हर चीज में तुम जब हार जाते हो तो जज्बा वाली बात लेके आ जाते हो। और वैसे भी यार साजिद तरार साहब ने इनकी औकात नाप रखी है भाई। देखो अगर आप लोगों को किसी पे ट्रस्ट करना है, देखो मैं साजिद तरार साहब को बहुत दिनों से देख रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, कुछ सीखने की भी कोशिश करता हूँ। तो यार साजिद तरार साहब की जो नॉलेज है भाई, नॉट यार मुस्लिम हो चाहे पाकिस्तानी हो, बट बुरा लगे या भला लगे, बट जो उनकी सेंस ऑफ नॉलेज है, जो उनकी रिसर्च होती है ना, वो पाकिस्तान भिखारिस्तान पे एकदम फिट बैठती है। और वो अपनी थ्योरी से भी एक्सप्लेन करते हैं कि भिखारिस्तान क्यों बुलाया जाता है, क्यों भिखारिस्तान को डिवाइड नहीं होना चाहिए था इंडिया से, क्यों जो है भिखारिस्तान अपने मुस्लिम कार्ड खेल खेल के अपने कोई कुएं में फेंकता जा रहा है। तो ये सिर्फ आप लोग को अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप लोग साजिद तरार साहब की वीडियोस देखते होंगे तो आप लोग को पता चलता है कि साजिद तरार साहब इज वन ऑफ द बेस्ट एंकर और जो भी एक्सपर्ट इस पाकिस्तान की इस घटिया हालात पे अगर कोई बेस्ट एनालिसिस आपको दे सकता है तो साजिद तरार वन ऑफ द बेस्ट है। खैर अभी तो आप लोग ये रिएक्शन वीडियोस देख के आप लोग को पता चल रहा होगा यार कि मतलब क्या औकात बन रखी है पाकिस्तान की। अच्छा कुछ लोग समझदार होते हैं जो बोलते हैं कि यार चलो इंडिया के साथ हमें रिलेशन बनाने चाहिए, अच्छे माई बाप है इंडिया हमारा और हाथ पैर जोड़ लेने चाहिए, हाथ जोड़ लेने चाहिए इंडिया के सामने कि भाई कुछ रहम दिखा दे राजनाथ सिंह, मोदी, अमित शाह, इंडिया के लोग ही कुछ हम पे रहम खा जाए भीख के रूप में, हमें कुछ मदद कर दे। बट ये साले सुधरेंगे नहीं। खैर गाली नहीं देना चाह रहा था मैं, बट निकल गई लास्ट में। तो जुड़े रहे आप लोग न्यूज एनालिसिस पे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।